नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीआरई 3 के साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, सीटेट इनवैलिड टीआरई 3 और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो प्राप्त हो रही है और साथ ही साथ यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे भ्रामक खबरें आज की डेट में प्रसारित हो रही हैं, उन पर हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे मार्गदर्शन करेंगे। टीआरई 3 पर खतरे की घंटी। टीआरई 3 सबसे सीनियर, इसको लेकर के भी यहाँ पे बहुत बड़ी खबर है और टीआरई 3 के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो गई है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। पूरी खबर पर यहाँ पर विस्तृत से चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। साथियों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, सीटेट ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है आज एक्स पर, यानी कि पूर्वत नाम ट्विटर पर लगातार इसे ट्रेंड कराया जा रहा था। बहुत सारे यहां पे साथी जो है इसे लेकर के यहां पर उत्सुक थे यह जानने के लिए कि क्या ये न्यूज़ सही है। हालांकि सभी लोग जानते होंगे कि यहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया हुआ है कि सीटेट के रिगार्डिंग यहां पर राज्य को बाध्यता नहीं है, वह चाहे तो सीटेट को ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं साथियों, पड़ोसी राज्यों से सीटेट पास करने वालों को अनुमति नहीं। इसी को लेकर के यहां पर दिन भर ट्विटर पे लगातार ट्रेंड चलता रहा और लगातार जितने भी शिक्षक जगत से जुड़े हुए तमाम साथी थे वो लगातार इसे ट्रेंड करवा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहां स्पष्ट करते हैं कि सीटेट धारक और राज्य टेट धारक जिन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद या नियमों में संशोधन के बाद आवेदन किया था, वे 2023 की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। पूरी खबर हम यहां पर देख लेते हैं। साथियों, पूरी खबर यह है, अब ध्यान से देखिएगा इसे। झारखंड की यह न्यूज है, सहायक शिक्षक भर्ती में पड़ोसी राज्यों से सीटेट पास करने वालों को अनुमति नहीं, यानी कि एक्चुअल जो न्यूज है वो ये है। एससी ने हाईकोर्ट का फैसला यहां पर किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के 2023 के फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें पड़ोसी राज्यों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट या फिर टेट पास करने वाले झारखंड के निवासियों को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में पड़ोसी राज्यों से सीटेट या टेट पास करने वालों को भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है। आगे आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के 2023 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें पड़ोसी राज्यों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करने वाले झारखंड के निवासियों को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। यानी कि पूरी खबर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पूरी खबर से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो 2023 का यहां पर फैसला था झारखंड हाईकोर्ट का, जिसके द्वारा यह पड़ोसी राज्यों को या फिर विभिन्न राज्यों को यह अनुमति दी गई थी कि सीटेट के आधार पर आप झारखंड के भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हो। फिलहाल उस पर यहां पर रोक लगाई गई है और आपको यहां पर महत्वपूर्ण खबर यह बता देते हैं कि जैसा कि विभिन्न YouTube चैनल के माध्यम से या फिर ट्विटर के माध्यम से ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो कि लगातार ट्रेंड करवा रहे हैं और हमारे यहाँ टीआरई 3 के साथियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर उनमें भय उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक बात जान लीजिए, टीआरई 3 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत पर यह परीक्षा पास की है और वह सफल होकर के बिहार राज्य में नौकरी करने वाले हैं, आप सभी को बताना चाहेंगे कि ऐसा कार्य मत करिए। यहाँ आप देख सकते हैं, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि झारखंड के माध्यमिकता की रियायत के आधार पर दिया गया विवादित फैसला 2023 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर है। अब आप सोचिए, खेल के नियम, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सभी जो दिग्भ्रमित हो चुके थे और बहुत सारे हो सकता है साथियों को यह पता ना हो कि ट्विटर पे यहाँ पे लगातार ट्रेंड चल रहा था और यहाँ जितने भी टीचिंग वाले चैनल्स थे या जितने भी कैंडिडेट्स थे वो लगातार स्क्रीनशॉट को वायरल कर रहे थे और इससे टीआरई 3 वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पर चाहे वो बिहार राज्य के निवासी हों अथवा बिहार राज्य के बाहर के निवासी हों, उनमें भय उत्पन्न हो रहा था। तो हमें लगा कि हमारा चैनल जिम्मेदार चैनल है, इसके रिगार्डिंग तुरंत आपको खबर दे। तो आपको बताना चाहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का ही यहाँ पे वर्डिक्ट है कि यहाँ जब खेल स्टार्ट हो गया तो खेल के नियमों को यहाँ पर बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जब आपकी भर्ती प्रक्रिया या बहाली प्रक्रिया ही सीटेट के आधार पर हुई तो किस आधार पर उसमें नियम में परिवर्तन कर दिया जाएगा? खेल तो स्टार्ट हो गया और खेल खत्म भी हो गया, रिजल्ट आ गया, अब कैसी कहानी है? और आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सीटेट यहां पे बिल्कुल वैलिड है, इसके लिए आप ना घबराइए। और साथ ही साथ आपसे बताना चाहेंगे
कि जितने भी सीटेट के साथी हैं बस उनको 90 नंबर याद रखना है, अगर वो अदर स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं और अगर वो बिहार राज्य के निवासी हैं, अगर किसी कैटेगरी विशेष कैटेगरी का लाभ नहीं ले रहे हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे उनको 82.5 से ज़्यादा नंबर ले आना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले में देखने को मिला है कि 82 नंबर पे उनको बाहर कर दिया गया। साथियों, अगली जो गुड न्यूज़ है आपके लिए, आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 वालों की ट्रेनिंग मार्च में कराई जाएगी। हालांकि इसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दे दी थी कि यहाँ पे एक्चुअल में शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई थी आपको दी गई थी। बीपीएससी टीआरई 3 वालों की ट्रेनिंग मार्च में कराई जाएगी। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 22 मार्च को यहाँ पर संभावित है, यानी कि 22 मार्च को आपका यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं टीआरई 4 की संभावना अब अप्रैल अंत या मई स्टार्टिंग में ही हो सकती है। साथियों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, शिक्षा विभाग सूत्र फरवरी द्वितीय सप्ताह में जारी होगा ट्रेनिंग शेड्यूल। हालांकि इसकी जानकारी हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी दे दी थी, लेकिन जितने भी अभी तक शिक्षक साथी हमारे चैनल से नहीं जुड़े थे तो फिर से एक बार हम रीप्रोग्रामिंग कर देते हैं, आपको खबर बता देते हैं। फरवरी द्वितीय सप्ताह में जारी हो जाएगा यहाँ पर ट्रेनिंग शेड्यूल। और द्वितीय सप्ताह का अर्थ यह हुआ कि द्वितीय सप्ताह तो मान के चलिए कि 10 से 15 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगर एक्चुअल हम आपको बताएं तो यहाँ पे मान के चलिए कि 15 फरवरी से पहले हर हाल में आपका यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं साथियों, 4 या 5 फरवरी में महत्वपूर्ण बैठक संभव है। रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा विद्यालय आवंटन, यानी कि यहाँ पे जो विद्यालय आवंटन होगा वो रैंडमाइजेशन के आधार पे होगा। अब आपको बता देते हैं, आप लोग हो सकता है कहें कि सर विद्यालय तो रैंडमाइजेशन के ही आधार पर मिलेगा, उसमें थोड़ी ना ऐसा कोई विकल्प है कि आप चॉइस फिलिंग कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में, हालांकि प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी हमने जानकारी दी थी कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से दिग्भ्रमित किया जा रहा था साथियों को कि यहाँ पे 3 से लेकर के 10 ऑप्शन दिए जा सकते हैं विद्यालय के, और उनके आधार पर आपका जो है आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको विद्यालय आवंटन होगा रैंडमाइजेशन के आधार पे, और ये जो संबंधित जिले के जो डीओ होंगे वही आपका विद्यालय आवंटन करेंगे और सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका विद्यालय आवंटन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, सभी अभ्यर्थियों को डाइट में ट्रेनिंग दिलाने का यहां पर लक्ष्य है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हमारे टीआरई 1 और साथ ही साथ यहाँ पे जो टीआरई 2 के साथी थे वो इतने लकी नहीं थे जितने कि आप लकी हैं, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा टीआरई 1 और टीआरई 2 ने काफ़ी स्ट्रगल किया था। और यहाँ पे आपकी बात की जाए तो आपने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, क्योंकि कितना दिन पहले यहाँ पे एग्जाम हुआ, फाइनली यहाँ पे अब ट्रेनिंग होने वाली है। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, आराम से आपको यहाँ पे डाइट में ट्रेनिंग मिल जाएगी। और डाइट की ट्रेनिंग तो आप जानते ही हैं, 1 नंबर की होती है, बढ़िया खाना मिलता है, भोजन मिलता है, रहने की व्यवस्था होती है, 1 नंबर का ट्रेनिंग होता है, गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग होती है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी डाइट में ही ट्रेनिंग होगी। इसी का लक्ष्य यहाँ पे शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। बारी बारी से हो सकती है सबकी ट्रेनिंग, यानी कि आप याद रखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे शिक्षक साथी सेलेक्ट हुए हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह नहीं कि हाँ इकट्ठे ही सबकी ट्रेनिंग हो जाएगी, शेड्यूल वाइज होगी, यानी कि सबका एक एक करके मैसेज आएगा। इसीलिए बता रहे हैं जल्द ही आपका यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे आपका नियुक्ति वितरण समारोह को आयोजित किया जाए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण खबर है। हालांकि हम 100% सत्यता की यहाँ पे प्रामाणिकता नहीं करते हैं, इस पे ठप्पा नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी जो न्यूज़ निकल करके आ रही है तो ट्रेनिंग आवासीय के साथ 21 दिवसीय होने की प्रबल संभावना है। आपको बताना चाहेंगे अभी फिलहाल 15 दिवसीय की इंडक्शन ट्रेनिंग होती है बिहार में, और इसे ही प्रारंभिक यहाँ पे ट्रेनिंग कहते हैं। लेकिन जो खबर निकल करके आ रही है वो यही है कि 21 दिवसीय भी हो सकती है, और अगर 21 दिवसीय भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आप इंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर ट्रेनिंग में, ये बात याद रखिएगा। इसके रिगार्डिंग हालांकि जो 100% ऑथेंटिक न्यूज़ निकल करके आएगी वही आपको दिया जाएगा, और 1 से 2 दिन में यह फाइनल भी हो जाएगा कि आपके कितने दिनों की यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली है, 15 दिन अथवा 21 दिन। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है वो आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं टीआरई 3 सबसे सीनियर। तो सबसे सीनियर का अर्थ क्या हुआ? क्या टीआरई 1 और टीआरई 2 टीआरई 3 वालों से यहाँ पे छोटे हो जाएंगे? क्या सीनियरिटी टीआरई 3 वालों को की होगी? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हमारे यहाँ पे चैनल के माध्यम से कमेंट करते हैं कि सर टीआरई 3 में क्या वेतन ज़्यादा मिलेगा? और अगर यहाँ पे वेतन ज़्यादा मिलेगा तो वेतन का अर्थ है कि जिसका वेतन ज़्यादा, जिसका वेतनमान ज़्यादा, तो उसका भी सीनियरिटी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिन्होंने पहले योगदान किया है, यानी कि जिनकी ज्वाइनिंग पहले होती है, इवेंचुअली वही यहाँ पे क्या होते हैं, सीनियर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस भ्रम में आप बिल्कुल भी ना रहिए। फिलहाल आपकी नौकरी इंपॉर्टेंट थी, आपकी नौकरी हो गई, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। और यहाँ पे ट्रेनिंग टीआरई 3 के ट्रेनिंग के रिगार्डिंग तो हमने आपको न्यूज़ दे ही दी। देख सकते हैं यहाँ पे मिस दीपू मिश्रा जी के माध्यम से भी ट्विटर पर यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा विभाग से आग्रह है कि टीआरई 3 का काउंसलिंग 5 फरवरी को खत्म हो जाएगा, इसके बाद डीवी कंप्लीट करने वालों को ट्रेनिंग में भेजे या नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया शुरू करे। टीआरई 3 के चयनित अध्यापक काफी समय से नियुक्ति पत्र पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं, यानी नियुक्ति का यहाँ पे इंतजार लगातार किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे
एक सब्सक्राइबर हैं राम ललित कुमार जी, इनके माध्यम से ये प्रश्न पूछा गया था, सर किस जिला में काउंसलिंग होगा, उस जिला में पोस्टिंग होगा क्या? यानी कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी काउंसलिंग हुई है, क्या वहीं पर पोस्टिंग होगी? तो फिलहाल आपको बताना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो कि लगातार परेशान हो रहे थे और उनका मानना था कि जैसे पुलिस वगैरह में ट्रेनिंग कहीं और होती है और उसके बाद सॉरी काउंसलिंग कहीं और होती है और फाइनली जो पोस्टिंग उनकी होती है वो किसी अलग जगह पे होती है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे टीआरई का यहाँ पे जो चल रहा है बिहार में, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपकी काउंसलिंग हुई है वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी और बीपीएससी के माध्यम से जो जिला आवंटन किया गया वहीं पे फिलहाल आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसफर के रिगार्डिंग भी आपके लिए बहुत बड़ी खबर जल्द आने वाली है और जल्द ही आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। जितने भी लोग परेशान हैं कि हमारा घर 200 से 300 किलोमीटर दूर हो गया है या किसी-किसी का तो 5-500 किलोमीटर दूर हो गया है। अदर स्टेट वालों ने यहाँ पे बॉर्डर पे प्रेफ़रेंस दिया था, तो उनको जो है यहाँ पे बांका, भागलपुर, मुंगेर साइड भेज दिया गया है। तो एक बात बताना चाहेंगे, फिलहाल आप जॉब करिए और आपके रिगार्डिंग 2 से 3 दिनों में बिग अपडेट आने वाला है। यानी कि आपको बताना चाहेंगे जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है, तो शिक्षा विभाग ने टीआरई 1 और टीआरई 2 को जिस प्रकार से मौका दिया, आपको भी मौका मिलेगा और सूत्र के माध्यम से एक सटीक जानकारी निकल रही है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि सत्यता के आधार पर जो सही न्यूज़ है, वही दी जाएगी। तो जब हमें यह लगेगा कि हाँ, वो न्यूज़ सही है, तभी हम आपको बताएँगे। तब तक आप वेट करिए और अगर आपको लगा हो कि हमारा ये चैनल सही है, आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको जानकारी मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है, एचआरएमएस क्या होता है, पेमेंट प्रोफाइल क्या होता है, प्रान कार्ड क्या होता है, विद्यालय में योगदान कैसे करते हैं और यहाँ पे कितने दिनों का प्रोबेशन पीरियड होता है, क्या 1 साल का प्रोबेशन पीरियड हो गया, सबके रिगार्डिंग हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। यदि आपको चैनल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। माता रानी करें आप सबकी जल्द ट्रेनिंग हो जाए और जल्द आपका यहाँ पे पोस्टिंग हो जाए। थैंक यू सो मच।